नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में कबीर का अध्ययन करेंगे। हम कबीर की साखियाँ पढ़ रहे हैं और कबीर की साखियों में आज हम विरह को अंक की साखियाँ लेंगे। विरह को अंक की 10 साखियाँ संकलित हैं। उनमें से प्रारंभ की 5 साखियों की आज हम व्याख्या करेंगे। पहली साखी है, अंबर कुंजा कुरलिया गरजी भरे सब ताल, जिनथे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। कबीर कहते हैं, आसमान में क्रौंच पक्षी ने विरह व्यथा से करुण क्रंदन किया, जिससे विचलित होकर बादलों ने गरज कर सभी जलाशयों को तालाबों को भर दिया, जिससे गोविंद विमुक्त हो गए हैं। जिन जिन से गोविंद विमुक्त हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं, उनका क्या हाल होगा। कबीर प्रथम पंक्ति में तो एक वियोगी पक्षी की दीनता भरी पुकार और उसके प्रभाव को व्यक्त करके दूसरी पंक्ति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़कर चुप हो जाते हैं और राम वियोगी की विरह व्यथित पुकार की प्रभावात्मकता के अनुभव को पाठकों की संवेदना पर छोड़ देते हैं। जब एक छोटे से जीव की विरह की यह दशा है तो विराट ब्रह्म के अनंत वियोग की कितनी गहन पीड़ा होगी, उसमें कितनी व्यापक द्रवणशीलता होगी। यदि क्रौंच के कुरलने से बादल बरस सकते हैं तो क्या वियोगी आत्मा के कूकने से अपार आनंद रस की वर्षा नहीं हो सकती, जिसे संपूर्ण सृष्टि की रिक्तता पूर्ण हो जाए। इस तरह से कबीर ने अपनी बात कही। इस आखी की प्रथम पंक्ति में यानी प्रथम चरण में विभावना है तो द्वितीय चरण में वक्रोक्ति अलंकार हैं। अगली साखी है, बांसुरी सुख ना रैणी सुख ना सुख सोईने माही, कबीर बिछुट्या राम सो ना सुख धूप न छाह। बांसुरी का अर्थ हमारा दिन से है, वासर यानी दिन, रैनी यानी रात, सुपीने यानी सोपन में। कबीर कहते हैं, परमात्मा से विमुक्त जीवात्मा को न दिन में सुख मिलता है और न ही रात में। उसे स्वप्न में भी सुख उपलब्ध नहीं होता है। उसे न धूप में न छाया में कहीं भी चैन नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से कबीर कहते हैं इस आखी के माध्यम से कि इसमें आत्मा की शाश्वत वियोग की व्यथा तथा आकुलता को व्यंजित करने वाली बात है। अनुप्रास तथा विशेषोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगली साखी है, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। मुआ यानी मृत्यु होने के बाद कबीर भगवान से अनुनय करते हैं कि हे राम, ध्यान दे उनके राम ब्रह्म निर्गुण निराकारी हैं। कहते हैं, हे राम, मरने के बाद दर्शन देने पर मत आना। यदि तुम्हें अपनी प्रिया से या जीवात्मा से लगाव है तो जीवितावस्था में ही दर्शन देने आना। पारस पत्थर की तलाश में जब सारा लोहा ही समाप्त हो जाएगा तो पारस पत्थर मिलने से क्या लाभ होगा। यह कबीर विरह का चित्रण करते हुए लोक पक्ष को अधिक सबल बनाते हैं। उन्हें अपने दार्शनिक सिद्धांत की भी परवाह नहीं है। कबीर की मुख्य मान्यता है कि जीवात्मा मरती नहीं, केवल उसका एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है। कबीर की साखी में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि
पहली पंक्ति के समर्थन में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो और ज्यों जिमी जैसे शब्द नहीं हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। और कबीर ने उपालंब को भी व्यक्त किया है। अगली साखी है, यहुतन जालों मसी करूं जो धुआं जाई सरगी, मतिवे राम दया करे बरसी बुझावे अग्गी। और यहाँ अग्नि कर दिया गया है क्योंकि अग्नि से ही अग्नि हुआ है। तन शरीर, जालों यानी जलाना, सर्ग यानी स्वर्ग, अग्नि यानी अग्नि या आग। कबीर कहते हैं आत्मा रूपी विरहणी की इच्छा है कि वह अपने शरीर को जलाकर मशी बना दे यानी भस्म बना दे, राख बना दे, और उसके प्रज्वलन से निश्रित धूप स्वर्ग तक, धूम यानी धुआं स्वर्ग तक चला जाए। इस धुएं को देखकर कदाचित भगवान अपनी प्रिया या जीवात्मा के ऊपर कृपा कर दें और अपने प्रेम की वर्षा से उसकी ज्वलनशीलता को शमित कर दे, उसका शमन कर दे। इस साखी में कबीर ने आत्मा की तीव्र मिलन की उत्कंठा तथा शारीरिक उत्सर्ग को अभिव्यंजित किया है। पूर्व साखी में प्रीतमा ने प्रीतम के पास जाने में अपनी असमर्थता का अनुभव किया था। इस साखी में उसे एक उपाय सूझ गया। इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीर की तरह हिंदी के सूफीवादी कवि जायसी ने भी इस तरह की बात कही है। पियसु कहु संदेशड़ा हे भंवरा हे काग, पियसु कहु संदेशड़ा हे भंवरा हे काग, सो धनी जरे विरी, सो धनी विरह जरी मुई, सोई का धुआं हमला। यानी तुम्हारी विरहणी विरह की आग में जल गई और उसका धुआं मुझे लगा है, इस तरह की जायसी की नायिका कहती है। अब हम कबीर की अगली साखी लेंगे। जिही सरी मारी काल ही जो सर मेरी मन बसा, जिही सरी मारी काल ही सो सर मेरे मन बसा, तिही सरी अझू मारी सर बिन सच पाऊं नहीं। जिही यानी जिस सरी यानी बाण से मारा, बसा यानी मेरे हृदय में बस गया, प्रिय हो गया, अझू यानी आज, सचु यानी सत्य। जिस विरह बाण से कल मारी गई थी यानी जो विरह का बाण कल लगा था वह मेरे मन में बस गया है, उस विरह से ही मेरी आसक्ति हो गई है। आत्मा रूपी विरहणी निवेदन करती हैं कि हे प्रियतम, उसी बाण से आज भी प्रहार करो, उस बाण के बिना सच नहीं पा सकूंगी। तो इस तरह से कबीर ने इन पंक्तियों में सत्यानुभूति के लिए प्रेम विरह को आवश्यक माना है। विरह के प्रभाव से प्रीतमा का ध्यान प्रीतम पर पूर्णतया केंद्रित हो जाता है। क्योंकि इस स्थिति में भोग का अभाव होता है, इसलिए प्रेम पूंजीभूत होता है तथा आत्मा की आग में तपकर परिष्कृत होता है। गोपियां भी कहती हैं उधो विरहो प्रेम करो। सूफी काव्य में तो विरह को व्यापक रूप से समादृत किया गया है। इसलिए कबीर विरह बाण का हृदय से स्वागत करते हैं और उसकी चोट खाने के लिए प्रिय से आग्रह करते हैं। इस साखी में कुछ शब्दों के सविभक्तिक प्रयोग द्रष्टव्य हैं, जैसे जिहीं सरी तिहीं आदि। अनुप्रास की योजना से विन्यासगत सौंदर्य भी इसमें है। तो इस तरह से हमने देखा कबीर की साखियों में भाव की प्रधानता है और यत्र तत्र अलंकार भी आए हैं। इस तरह से कबीर की ने विरह कुंज की प्रारंभ की 5 साखियाँ ली और अगली कक्षा में शेष साखियों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।